Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is the three level laser rate equation. Topic is three level laser rate equation. तो आज हम स्टडी करेंगे रेट इक्वेशन किसके लिए, थ्री लेवल लेजर के लिए. ठीक है, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी टू लेवल लेजर की. अगर नहीं देखी हो तो पहले आप वो देखो, उसके बाद थ्री लेवल लेजर. ठीक है, तो देखो वही कंसिडर करेंगे हम. क्या थ्री लेवल्स कंसिडर करते हैं. ठीक है, थ्री लेवल लेजर पढ़ रहे हैं तो तीन एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं. ठीक है, ये एनर्जी लेवल E1 है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो आपकी क्या है, N1 है. ये एनर्जी लेवल E2 है जिसकी पॉपुलेशन N2 है. और ये एनर्जी लेवल E3 है जिसकी पॉपुलेशन N3 है. ठीक है, ये क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट या फिर क्या बोल सकते हो, ये हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट. ये हमारी कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट. कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट. और ये हमारी कौन सी स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट. कौन सी है, मेटास्टेबल स्टेट. ठीक है, थ्री लेवल हो गई, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो थ्री लेवल लेजर के लिए हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन लिखेंगे. अब देखो पहले हम प्रोसेस दिखा देते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होगी, उसके बाद रेट इक्वेशन लिखना हमारे लिए इजी होगा. ठीक है, तो हमने देखो मान यहाँ पे इनिशियली एटम्स कहाँ पे होते हैं, ग्राउंड पे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एटम्स को रेज करवाते हैं बाय पंपिंग. कहाँ, हायर एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, तो वो जो पंप रेट है वो हम मान लेते हैं किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखो कहाँ से गया, 1 से 3. चाहे तो W13 लिख लो या फिर WP लिख सकते हैं. WP का मतलब पंप पावर. ठीक है, P किसके लिए, पंपिंग के लिए. ठीक है, तो W13 लिखा होता है कई बुक्स में और कई जगह WP, तो एक ही बात है. ठीक है, ये हो गए. अब साथ में ये क्या होंगे, यहाँ से डीएक्साइट भी हो सकते हैं, है ना. तो इसका मतलब ये क्या है, W13 था तो W31, या फिर इसको भी क्या लिख सकते हो, WP लिख सकते हो. ठीक है, आ गई बात समझ में. और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है. दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या लिखोगे, T31. जो पॉसिबल प्रोसेस है हम पहले वो सारी लिख लेते हैं. ठीक है, स्टिमुलेटेड तो हो नहीं सकती, सिर्फ कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस. अच्छा, अब यहाँ से यहाँ ये प्रोसेस कौन सी होगी, देखो अब यहाँ से यहाँ आपकी कौन कौन सी पॉसिबल प्रोसेस, यहाँ से यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ से यहाँ तो एटम्स कहाँ कैसे आएंगे, स्पॉन्टेनियसली आएंगे, अपने आप डिके होंगे, है ना. दैट इज T32. ठीक है, और ये स्पॉन्टेन क्या होगा, T32. लेकिन ये स्पॉन्टे देखो T32 भी दो का सम था, किसका, दैट इज रेडिएटिव प्लस नॉन रेडिएटिव. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, नॉन रेडिएटिव होगा. तो जो T32 है वो किसके बराबर होगा, S32 के. ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेस हो सकती है, अब यहाँ से आओ, यहाँ से यहाँ आएगा तो W स्टिमुलेटेड होगा, W2 से 1. ठीक है, W21. और यहाँ से यहाँ भी तो जा सकते हैं, है ना, जो थोड़े सीधा एक्साइटेड में हो इस पे भी जा सकते हैं, तो W12 भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या हो सकता है, स्पॉन्टेनियस. दैट इज कौन सा, T21. ठीक है, और ये कैसा होगा, टोटली रेडिएटिव. रेडिएटिव का मतलब A21 के बराबर. ठीक है, क्योंकि हमने देखो कोई भी T से रिप्रेजेंट किया था किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को और कहा था वो दो का सम है, किसका, A प्लस S. A क्या थी आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशन और S क्या थी हमारी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन. ठीक है, तो इसलिए 3 से 2 में आया सिर्फ, लेकिन यहाँ पे ये कैसी है, नॉन रेडिएटिव. कैसी है, नॉन रेडिएटिव. यहाँ कैसी है, रेडिएटिव, इसलिए क्या लिखा, A21 के बराबर लिखा. ठीक है, अब देखो हमने यहाँ T31 लिखा है, लेकिन इसकी जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है. तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, आगे बात समझ में. तो मेन तो ये चीजें अगर समझ में आ गई तो रेट इक्वेशन अपने आप से लिख सकते हो. देखो यहाँ से यहाँ पंप किया तो इसलिए W13 लिख दो, चाहे WP, एक ही बात है. ठीक है, तो उल्टा भी प्रोसेस होगी. ठीक है, W31. फिर यहाँ से स्पॉन्टेनियस, लेकिन इसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट. ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ स्पॉन्टेनियस आएंगे क्योंकि एक्साइटेड का कुछ लाइफ टाइम होता है, 10⁻⁸ या -9 सेकंड होता है. उसके बाद अपने आप स्पॉन्टेनियस डीके होंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस डीके के दौरान भी कैसी है, नॉन रेडिएटिव, कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे तो लेजर एक्शन होना है तो यहाँ पे तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एमिशन है. और ये कैसी है, स्पॉन्टेनियस, और कैसी है, रेडिएटिव, क्योंकि रेडिएशन एमिट होंगी यहाँ पे. ठीक है, और इन्हीं के बीच में, इन दोनों लेवल्स के बीच में क्या होता है, लेजर
एक्शन होता है मेटा स्टेबल स्टेट के बीच में और लोअर लेवल के बीच में, ठीक है। तो अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या कंसीडर किया, कंसीडर 3 लेवल लेजर, 3 लेवल लेजर विद एनर्जी लेवल्स, विद एनर्जी लेवल क्या, E1, E2 एंड E3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, हुज पॉपुलेशन, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, R N1, N2 एंड N3, ठीक है, वो क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है। WP क्या है, द पंप रेट या पंप पावर है, ठीक है, पंपिंग के लिए जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो है, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले हम क्या लिखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, लेवल थर्ड लेवल की, दैट इज DN3, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द लेवल 3, DN3 बाई DT, ठीक है। अब वो आप लिखोगे, देखो पहले मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगी, आप फैक्टर भी लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल 3 डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से, सबसे पहले द पंप पावर, ठीक है, या द स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, द नंबर ऑफ एटम्स दैट एक्साइड्स फ्रॉम द लोअर लेवल टू द अपर लेवल, ठीक है। तो DN3 जो इसकी रेट को बढ़ाएंगे उनको पॉजिटिव, जो घटाएंगे उनको नेगेटिव। अब ये तो क्या करेगा, रेट को बढ़ाएगा, तो दैट इज WP इंटू N1, है ना, ये तो 3 की पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, उसके बाद 3 की पॉपुलेशन ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो दैट इज माइनस WP N3, इसने घटाया। उसके बाद ये तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने, है ना, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस है, तो इसकी तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, तो इसको नेग्लेक्ट कर चुकी है। उसके बाद इस पे आओ, ये भी क्या कर रहा है, डिक्रीज, तो माइनस T32 N3, ठीक है, T32, और लेकिन इस T32 की जगह भी क्या रखेंगे, हमने क्या माना है, सिर्फ कैसा है, नॉन रेडियलिक, तो S32, ठीक है। तो S को क्या लिखेंगे, WP N1 माइनस WP N3 माइनस S32 N3, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी आ गई, द लेवल थर्ड की, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद किसकी लिखें, नंबर सेकंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन किसकी, ऑफ लेवल 2। अब लेवल 2 की बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, DN2 बाई DT। अब वो देखो किस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, DN2, इसकी देखो, अब जो बढ़ाएंगे वो पॉजिटिव, जो घटाएंगे वो डिक्रीज, ये क्या कर रही है, बढ़ाएगी, तो दैट इज S32 N3, S32 N3 बढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा बढ़ा रहा है, जो बढ़ाएगी ये बढ़ाएगी, दैट इज W12 N1 प्लस W12 N1, फिर जो डिक्रीज करेगी ये क्या कर रही है, डिक्रीज, तो माइनस W21 N2, और एक और है नेगेटिव, कौन सी डिक्रीज कर रही है, ये, दैट इज A21 N2 माइनस A21 N2, ठीक है, हो गई। तो ये किसकी हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकेंड, आगे समझ में, ठीक है। अब किसकी लिखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल फर्स्ट, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन किसकी, ऑफ लेवल 1। अब लेवल 1 की लिखो, DN1 बाई DT। तो देखो फर्स्ट की, यहां से फर्स्ट की देखो, ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज वाली दे, ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दैट इज ये क्या है, WP N3, ठीक है, पहले इंक्रीज वाली, एड वाली लिख लेते हैं, WP N3, और कौन सा इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, W21 N2 प्लस W21 N2, फिर प्लस, और कौन सा, एक ये भी इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट की, A21 N2 प्लस A21 N2। अब जो डिक्रीजिंग है वो लिख लेते हैं, देखो ये क्या कर रही है, डिक्रीज, तो WP N1 माइनस WP N1, और कोई है जो डिक्रीज कर रही है, देखो नेगेटिव, अगर कोई हो, ये रही W12 और N1, ठीक है, माइनस W12 N1। तो ये क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल थर्ड, ठीक है, आ गई, हो गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। अब देखो, ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई। अब फिर से वैसे ही चलेंगे, हमें तो पॉपुलेशन डिफरेंस चेक करना है, किसके बीच में लेजर एक्शन होगा, 2 और 1 के बीच में, तो इनकी पॉपुलेशन का डिफरेंस का कुछ रेशियो निकालेंगे, जैसे हमने लेवल 2 लेवल लेजर में किया था, सेम वैसे ही। तो क्या करते हैं, फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, तीनों को अलग अलग, DN3 बाई DT इज इक्वल टू 0, DN2 बाई DT इज इक्वल टू 0 एंड DN1 बाई DT इज इक्वल टू 0, यही करते हैं, ठीक है। तो
पहले क्या कर लेते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो करो dn3/dt को जीरो करो। ठीक है, किसको जीरो करें, dn3/dt इज इक्वल टू जीरो। देखो dn3/dt ये रहा, WPN1 माइनस WPN3 क्या है, WPN1 माइनस WPN3। ठीक है, और क्या है माइनस S32 माइनस S32 और N3 किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, तो N3 वाली टर्म से एक तरफ और N1 वाली एक तरफ, WPN1 इज इक्वल टू WPN3 प्लस S32 N3 कॉमन ले लो चाहे, है ना। यहां से अगर हम बात करें तो WPN1 इज इक्वल टू क्या हो गया, WP प्लस S32 इंटू N3। ठीक है, तो अगर N3 निकालें तो N3 पॉपुलेशन ऑफ थर्ड लेवल वो क्या हो जाएगी हमारी, WP अपॉन WP प्लस S32 इंटू N1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर डाल लो 4th। ठीक है, आ गई। अब क्या लिखें, अब किसको जीरो बनाएं, एक बार dn2/dt को जीरो बना लेते हैं। तो देखो dn2/dt क्या है, ये रहा। एक और बात ये हमें पता है, देखो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी W12 बराबर होती है किसके, W21 के, तो दोनों को बराबर पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगी, S32 N3 प्लस W12 N1 या 2 1 लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लेजर एक्शन होता है वो 2 और 1 के बीच में होगा, इसलिए 2 1 बना लेते हैं। ठीक है, 2 1 माइनस W21 N2 माइनस A21 N2 इक्वल टू 0, यही करना है हमें। ठीक है, इसको जीरो करना है ना, तो क्या करो, N2 को एक तरफ कर लो, है ना, और बाकी को इधर। चलो S32 N3 फिर क्या है प्लस W21 किया है N1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया हमारे पास, W21 प्लस A21 इंटू N2। ठीक है, यही है। ठीक है, अब देखो क्या करें, ये इसको अभी चेंज नहीं करेंगे, चलो W12 ही रहने दो, क्या था ये W12 N1। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे N3 की वैल्यू पुट कर ले, यूजिंग क्या करें, यूजिंग द वैल्यू ऑफ N3 की वैल्यू रख लो। देखो S32 इंटू N3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, WP अपॉन WP प्लस S32 इंटू N1 प्लस W12 N1 इज इक्वल टू W21 प्लस A21 इंटू N2। यहाँ से देखो ये क्या बन गया, यहाँ से ये बन गया W12 प्लस S32 WP, है ना, अपॉन WP प्लस S32 इंटू N1 कॉमन इज इक्वल टू W21 प्लस A21 इंटू N2, क्योंकि N2 अपॉन N1 का वही रेशियो निकालेंगे जैसे पहले निकाला था N2 अपॉन N1, है ना। फिर क्योंकि पहले भी तो हमने यही किया था, N2 अपॉन N1 का रेशियो देखा था, तो यहाँ से क्या निकाले, N2 अपॉन N1। देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर देखें तो देखो यहाँ पे क्या ले लो, एलसीएम ले सकते हो चाहे, तो हमें क्या करना है N2 अपॉन N1, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नीचे आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा N2 अपॉन, इसको नीचे ले जाए ना N1 और इसको इधर ले आए। हाँ, तो ये नीचे एलसीएम क्या बनेगा, देखो WP प्लस S32 इंटू W21 प्लस A21। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, देखो एलसीएम लेना है सिर्फ, W12 WP प्लस S32। ठीक है, और फिर क्या है प्लस S32 WP, यही बनेगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ एलसीएम ले लिया और ये डिवाइड में आ गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, N2/N1 का रेशियो आया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो ये फैक्टर बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे कि N2 अपॉन N1 का रेशियो ज्यादा है कम है या क्या है। वहां पे तो डायरेक्ट हमें पता चल गया था, है ना, उस वाली में 2 लेवल लेजर में तो हमने जब निकाला N2 अपॉन N1 का अगर रेशियो देखें तो वहां पे तो हमें पता चल गया था। देखो ये रहा, यहाँ पे तो हमें पता चल गया था कि लेस देन 1 है, लेकिन अब तो डिसाइड ही, इतनी बड़ी टर्म आ गई, इसका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। तो क्या करें, हम दोनों तरफ एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस इक्वेशन में एक बार, और एक बार क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन डिफरेंस और एडिशन निकालेंगे ऑन बोथ साइड। तो देखो थोड़ा इजी करने के लिए सिर्फ N2/N1 क्या करें, दोनों तरफ 1 माइनस करें 1। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों तरफ करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, WP प्लस S32 प्लस S32 WP डिवाइडेड बाई क्या है, WP प्लस S32 इंटू W21 प्लस A21 और माइनस क्या किया 1। ठीक है, एलसीएम ले ले, ऊपर क्या बन गया N2 माइनस N1 अपॉन N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लो,
WP प्लस S32, W21 प्लस A21, ये W12 WP प्लस S32 प्लस S32 WP। अब ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस करके मल्टीप्लाई कर लो। WP आएगा, W21 आएगा, फिर माइनस WP A21 आएगा, फिर माइनस S32 W21 आएगा, फिर माइनस S32 A21 आएगा। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन की है। अंदर खोल के देखो कि जो कैंसिल होते हैं, W12 WP है ना, W12 है और ये क्या है, WP है। यहाँ पे कहीं आया है, नहीं आया, चलो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, W12 WP। W12 S32 ये रहा, W12 और W21 बराबर होता है, तो ये और ये तो कैंसिल। S32 WP, S32, एक मिनट, ये टर्म मैंने 2 बार कैसे लिख दी, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखो ये क्या है, WP माइनस क्या, WP W है, सॉरी ये, ठीक है ना, WP W21, हाँ, तो ये वाली टर्म ये वाली कैंसिल, मतलब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, और जो बचता है ये तो कैंसिल हो गया है ना। तो हमारे पास जो सिर्फ जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी, WP, ये बचेगी S32 WP बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। WP A21 वाली टर्म देखो कैंसिल होती है, WP नहीं होगी, है ना, तो ये बचेगी, माइनस WP A21 बचेगा। S32 WP वाली, S32 W21 कैंसिल हो गया, S32 A21 ये बचेगी, है ना, माइनस S32 और A21, सिर्फ ये 3 टर्म बचेंगी। डिवाइडेड बाई नीचे WP प्लस S32 इंटू W21 प्लस A21। ठीक है, अब देखो हो गया यहाँ तक, तो ये हो गया हमारे पास N2 माइनस N1 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या आ गया, WP इंटू S32 माइनस A21 माइनस S32 A21 अपॉन WP प्लस S32 इंटू, बस ये डेरिवेशन है और कुछ नहीं है, A21। ठीक है, बस अब हो गया सिंप्लीफाई। ये तो क्या है, N2 माइनस N1 अपॉन N1 आया। अब एक बार क्या कर दे, इसी इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड कर दे, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, किसमें, इक्वेशन 5 में ऐड क्या करें, 1 ऑन बोथ साइड्स, किसमें, इक्वेशन 5 में। ठीक है, तो N2 अब की बार क्या बन जाएगा, N2 प्लस N1 अपॉन N1 बन जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब की बार टर्म्स ट्वाइस हो जाएंगी, क्या आ जाएंगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 W21, सिंप्लीफाई करके देखना, WP प्लस S32, ठीक है, प्लस WP S32, सिर्फ वही, बस यहाँ पे दोनों तरफ 1 ऐड करना है और सिंप्लीफाई करना है, प्लस WP A21 प्लस S32 A21 डिवाइडेड बाई नीचे वही रहेगा, WP प्लस S32 इंटू W21 प्लस A21। ठीक है, अब क्या कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो जो नहीं आई है। देखो एक तो क्या आई, ये आई इक्वेशन नंबर 6, ये आई इक्वेशन नंबर 7, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 6 एंड 7। देखो पता चल जाएगा अब कैसे कर रहे हैं ये। तो देखो क्या आएगा, N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1, तो ऊपर कौन सी चीज आएगी, ये ऊपर आएगी, दैट इज WP S32 माइनस A21 माइनस S32 A21 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर से तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 2 W21 WP प्लस S32 प्लस WP S32 प्लस WP A21 और प्लस S32 A21। यहाँ तक हो गया, ठीक है, बस अब यही था। अब इसके बाद देखो, जब W21 है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है सेकंड टू 1, तो स्टिमुलेटेड एमिशन की, ये तो क्या है, बहुत ही कम है, कब, जब तक क्या नहीं अटेंड हो जाती, जब तक थ्रेशोल्ड कंडीशन तक, तो ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसको, W21 को। ठीक है, तो W21 से यहाँ से ये पूरी टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, साथ में देखो और क्या है हमारे पास, S32 है और A21 है। ठीक है, तो जो S32 है ना वो क्या है, बहुत ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, A21। देखो S32 क्या था, देखो अगर फिगर में देखें, ये रहा
S3 तो ये ट्रांजिशन है ना, ये स्पॉन्टेनियस, और क्या है A21 ये है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ना, ये S32 ये क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब जहां कहीं भी सिर्फ A21 वाली टर्म है उसको भी हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। सिर्फ A21 मैंने कहा, जिसके साथ कोई भी S वाली टर्म ना हो, तो एक तो ये वाली हो जाएगी ना A21 WP वाली, और एक ये वाली, इसके साथ तो S वाली टर्म है, तो ये तो नेग्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1 का जो रेशियो बचा वो क्या बचा, ये देखो WP बचा, S32 बचा, ठीक है बच्चा, माइनस ये वाली तो हो गई ना A21 वाली कैंसिल, S32 ये A21 नहीं होगी क्योंकि S32 की टर्म है इसमें, ठीक है। अपॉन ये W21 वाली नेग्लेक्ट हो गई, यहाँ पे क्या बचा WP S32 ये नेग्लेक्ट हो गई, प्लस S32 A21, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास क्या आया, N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1 का जो रेशियो आया वो देखो, S32 ऊपर से भी कॉमन नीचे से भी कैंसिल हो गया, तो WP माइनस A21 क्या बचा, WP माइनस A21 अपॉन WP प्लस A21 यही बचा, ठीक है। अगली बात समझ में ये क्या आ गया, N2 माइनस N1 अपॉन N2 प्लस N1। अब हमें तो क्या चेक करना है, फॉर लेजर एक्शन, ठीक है। लेजर एक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, N2 माइनस N1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, WP माइनस A21, ये जो ऊपर वाला न्यूमिनेटर है ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब WP क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, A21 से। तो ये हमारी कंडीशन है किसके लिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन के, सॉरी पॉपुलेशन इन्वर्जन या बोल सकते कंडीशन फॉर लेजर ऑसिलेशन, ठीक है। द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन है किसके लिए, फॉर लेजर एक्शन, ठीक है, लेजर ऑसिलेशन या लेजर एक्शन के लिए ये क्या है, आपकी कंडीशन है, ठीक है। अब अगर हमें बाई चांस थ्रेशोल्ड पावर की पूछ ले साथ में इसके कि थ्रेशोल्ड पावर क्या होगी, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर रिक्वायर्ड, ठीक है, किसके लिए, थ्रेशोल्ड पंपिंग पावर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स जो पंप्ड हुए हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स पंप्ड, अगर ये बाई चांस पूछ ले तो इसके साथ कर देना, 2 नंबर का छोटा सा ही है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स पंप्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जितने एटम्स पंप्ड हुए हैं वो कितने हैं, फ्रॉम लेवल E1 टू E2, ठीक है, E1 टू E3 सॉरी, तो कितने हुए हैं वो मान लेते हैं हम, WP पंप पावर उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, N1 से, यही है, ठीक है। अगर पंप फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है, µp है, ठीक है। तो जो पावर रिक्वायर्ड, क्या लिखें, पावर रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो पावर रिक्वायर्ड क्या होगी आपकी, P इज इक्वल टू, देखो WP N1 ये तो था, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो H इंटू न्यू P फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पंप पावर अगर हमें लिखनी हो, थ्रेशोल्ड के लिए अभी, क्योंकि थ्रेशोल्ड कब आएगी, जब WP क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, A2, मतलब WP की जगह क्या रख दो, A21 लिखो, फॉर थ्रेशोल्ड पंप पावर, किसकी बात कर रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड पंप पावर, वो क्या हो जाएगी, PTH, दैट इज A21 N1 H न्यू P, बस WP की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21, ठीक है। अब देखो जो N3 अपर लेवल में है, E3 में तो क्या है, बहुत ही कम लेवल एटम्स हैं स्टार्टिंग में, तो N3 तो नियरली किसके इक्वल है, किसके इक्वल है आपका 0। तो अगर हम N0 की बात करें तो यहाँ पे भी N0 क्या होगा, N1 प्लस N2, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि जो N0 होगा या N1 या नियरली इक्वल टू N2, इन दोनों को हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, N0/2, जैसे पहले भी किया था, ठीक है। तो जो पंप थ्रेशोल्ड पावर आएगी वो क्या आएगी, देखो हाँ एक और, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है A21, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/T स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1/τ स्पॉन्टेनियस, तो ये क्या हो गया, N0/2 τ स्पॉन्टेनियस H न्यू P, तो ये क्या हो गई आपकी थ्रेशोल्ड पंप पावर, ठीक है, N0 H न्यू P अपॉन T 2 टाइम्स ऑफ टो स्पॉन्टेनियस, ये रेसिप्रोकली रिलेशन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। मेन तो आपकी ये थी लेजर कंडीशन, किसके लिए, 3 लेवल लेजर के लिए, कि जो WP है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए A21 से, ठीक है। ये कंडीशन है किसके लिए, लेजर ऑसिलेशंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 3 लेवल लेजर कंप्लीट हो गई। आई होप 4 लेवल लेजर अब आप कर सकते हो इजीली, ठीक है।